मेरा नाम अनीश कुमार है और मैं मुंबई में रहता हूँ। मुंबई में ही मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम अनु कुमारी है। वह देखने में बहुत सुंदर है। एक बार मैं अनु के घर उसके बिना बताए पहुंच गया था। तब अनु ने कोई बहाना बनाकर मुझे गेस्ट रूम में बैठाया और फिर वह मुझ पर बहुत नाराज़ हुई। वह नहीं चाहती थी कि मैं उसके घर आऊं और सबकी नज़र मुझ पर पड़ जाए। वो मुझसे छुप छुप कर ही मिलती थी और उसी तरह उसे मज़ा आता था। तभी अनु की मॉम बैठक में आ गई। अनु ने मेरा परिचय एक मित्र के रूप में कराया। अनु की माँ अनु की तरह ही रूपवती थी। उनकी उम्र कोई 40 वर्ष के लगभग होगी। मैं उन्हें बहुत ही ध्यान से देख रहा था। उसकी मॉम ने भी मेरे देखने के अंदाज से समझ लिया था कि मैं उन्हें देख रहा हूं। तभी उसकी मॉम ने मुझसे कहा, कुमार जी, मैंने कुछ कहा, आपका ध्यान किधर है? ओ माफ़ करना मॉम, मैं कुछ सोचने लग गया था, फिर से प्लीज़ कह दीजिए। तब अनु की मॉम ने दोबारा पूछा, आप ठंडा गर्म कुछ लेंगे? मैंने तुरंत कहा, नहीं बस धन्यवाद, मुझे जल्दी जाना है। तभी अनु की माँ ने कहा कि प्लीज़ आप बैठिए ना। लेकिन मैं बोला, नहीं बस मुझे भी अब निकलना है। तो उन्होंने कहा कि आप आते रहिए। उनकी नज़रों से मुझे लगा कि शायद अब ये भी जान गई थी कि यदि मैं वो हूँ तो उसकी बेटी तो ज़रूर ही होगी अनु की। मॉम इतना कहकर चल दी। तभी अनु ने तीखी आवाज़ में कहा, क्या देख रहे हो? अरे यार, तेरी मॉम है या जादू, बिल्कुल तेरे जैसी मैं। उसकी मॉम की सुंदर यादें संजोए हुए मनीषा के यहाँ से चला तो आया, पर घायल दिल हाय हाय करता रहा। शायद पहली नज़र में दिल चला जाना इसी को कहते होंगे। अब मैं अन की मॉम के चक्कर में रोज़ उसके घर जाने लगा। उसकी मॉम कभी मिलती और कभी नहीं मिलती। क्या करूं क्या ना करूं, समझ में नहीं आ रहा था। पर अचानक एक दिन मेरे दिमाग में एक खुराफाती विचार कौंध गया और मैं तुरंत उसे अमल में लाया। अन के अंदर कमरे में जाते ही मैंने उसका मोबाइल उठाया और जल्दी जल्दी उसकी मॉम का ढूंढने लगा। फिर जल्दी से मैंने उसे कागज़ में लिख लिया। अनु के आते ही मैं जाने के लिए उठ खड़ा हुआ, क्योंकि मुझे अब बात करने की जल्दी जो थी। मैंने अनु को जल्दी जल्दी बाएं बोला और बाहर निकल आया। अब रोज़ रोज़ आना बंद करो, मुझ मरवाओ गा। क्या? अन ने कहा तो मैंने जवाब में कहा कि ओ बाबा, ठीक है, रोज़ रोज़ नहीं आऊँगा। अब फिर मैंने घर आकर अन की मॉम को फ़ोन लगाया। फ़ोन बार बार कट रहा था, कोई रिस्पांस नहीं था। मैं बहुत निराश हुआ। फिर एक दिन मैं अनु के साथ एक मॉल में कुछ खरीदने गया था। तभी अचानक मेरा दिल धड़क उठा। उसकी मॉम वही मॉल में मिल गई। मॉम ने एक मीठी मुस्कुराहट के साथ मुझे देखा तो मैं हड़बड़ा गया। इस बार उसकी मॉम ने मुझे गहराई से देखा। गुड आफ्टरनून मॉम, हाय, कैसे हो आप, यहाँ कैसे? मैंने एक सांस में ही सब बोल दिया। तब उन्होंने कहा कि अरे वो मोबाइल की सिम खरीदने आई थी, ना जाने पुरानी वाली ने कैसे काम करना बंद कर दिया। तभी मैं तपाक से बोला, लाइए मैं ले आता हूँ। वह सामने मेरे दोस्त की शॉप है। फिर मैंने अपने मित्र की शॉप से उन्हें सिम दिलवा दी। मॉम ने पेपर साइन करके और फ़ोटो देकर वह चली गई। बाकी मैंने वह पेपर पूर्ण करवाए। मैंने अनु के मॉम के फ़ोटो की एक कॉपी और निकलवा ली और अपने पर्स में रख ली। नए नंबर को अपने मोबाइल में भी स्टोर किया और चला आया। शाम को मैंने धड़कते दिल से मॉम को फ़ोन किया। जब फ़ोन उठा तो मैंने कहा, मॉम, मैं कुमार। तब उन्होंने पहचानते हुए कहा, ओह कुमार, कैसे हो? मैंने पूछा, मॉम, सिम तो अच्छी तरह चल रही है ना? ना जी हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार जी घर आइएगा, अनु की मॉम ने कहा। तो मैंने कहा, ज़रूर। मॉम, कोई काम हो तो बताना। अरे हाँ, मुझे हेयर ड्रायर चाहिए था। क्या दिलवा दोगे मुझे? अब मेरा दिल उछल पड़ा। मैंने तुरंत कहा, ज़रूर मॉम, मैं अभी आता हूँ। तो अनु की मॉम ने कहा, नहीं नहीं कुमार जी, आप मत आइए, मैं ही आती हूँ, आपको पिक कर लूँगी। जी जी, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने तुरंत कपड़े बदले, परफ्यूम लगाया, बालों को अच्छी तरह से शैम्पू किया, वगैरह वगैरह। इतना तो मैं अनु के समय भी नहीं सजा। संवरा था। फिर करीब 20 मिनट में कार का हॉर्न बजा। मैं तो कमरे के बाहर ही उनका इंतज़ार कर रहा था। मैं उनके आते ही कार की तरफ लपका। आ जाऊं? अंदर मॉम ने दरवाज़ा खोला। मैं मॉम को निहारता हुआ उनकी बगल में बैठ गया। उनकी मधुर मुस्कान मेरे होश उड़ा रही थी। बताओ, कहाँ जाना है वो? मॉम गलत आ गए? अरे तो बता क्यों नहीं? फिर उन्हें मैंने अपने मित्र की दुकान से हेयर ड्रायर दिला दिया। वापसी में उन्होंने एक रेस्तरां पर गाड़ी रोक दी और वेटर से पूछी, वह वाला केबिन खाली है ना जी? मेम, वेटर ने जवाब दिया। फिर वेटर आगे आगे चला और पर्दा हटाकर उसने हम दोनों को इज्जत से बैठाया। मोमबत्ती को जलाकर बिजली बंद कर दी। फिर मॉम ने 2 कॉफ़ी मंगाई। फिर सामने बैठकर मुझे देखने लगी। मैं थोड़ा अचकचा गया और बोला, आप ऐसे क्यों देख रही हैं?
तो उन्होंने कहा कि मैं देख रही हूँ, मेरी बेटी ने तुम जैसा सुंदर लड़का पसंद किया है। तभी मैं बोल पड़ा, जी पसंद नहीं, बस हम दोनों दोस्त हैं। तब अन्नू की मॉम ने कहा, अच्छा बस दोस्त ही तो, क्या रोज़ रोज़ तुम मुझे देखने आते हो? मैं हक लाते हुए बोला, जी सॉरी मॉम, आप हैं ही, इतनी सुंदर कि कोई एक बार देख ले तो उसका मन ही ना भरे। तब मॉम ने मज़ा लेते हुए कहा, अच्छा मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो? मैं बोला, सच मॉम, आप वाकई में बहुत अच्छी हैं। मैं मॉम को अपने कब्जे में लेने के लिए सावधानी से बात कर रहा था। वह अभिनेत्री सी लगती थी। फिर उन्होंने माहौल हल्का करते हुए पूछा, कुमार तुम्हारे घर में और कौन कौन है? मैं बोला, जी एक भाई है, एक बहन है और मम्मी पापा हैं, पर वह सब गांव में है। मैं यहाँ बिल्कुल अकेला किराए के घर में रहता हूँ। मेरी बात सुनकर मॉम ने कहा, तो चलो घर चले, कॉफ़ी पिलाओगे ना? हाँ बोला, हाँ बिल्कुल। तो मॉम ने कहा तो चले। अब मेरे मन में खुशी थी कि मॉम तो स्वयं ही चालू निकली। मॉम ने रिसरा का बिल चुकाया और हम घर की तरफ चल पड़े। फिर मॉम ने कहा, अब शांत बैठे रहो और घर का